हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र सिंह। वेलकम टू एग्जाम टिप्स पर सभी का हार्दिक दिल से स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हरित क्रांति, यानी जो कुछ क्रांतियां जो भारत देश में हुई हैं, जैसे कि हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और बहुत सारी सुनहरी क्रांति और बहुत सारी क्रांतियों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके साथ साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा कोई भी इन्फॉर्मेशन या भी कोई भी क्लास अगर आप तक पहुंचानी हो तो आप तक पहुंच सके। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करने के लिए हम बार बार बोलते हैं। बात करते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति का संबंध किससे है, किस क्षेत्र से है और इसके सूत्रधार कौन है, यानी इसके जनक कौन है, और इसकी जब ये स्टार्ट हुआ उसका सन कौन सा, यानी उसका दशक कौन था। हम प्रॉपर तरीके से इन सभी क्रांतियों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो बात करते हैं कि हरित क्रांति, जो हरित क्रांति है जिसको आप बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? ये क्षेत्र से संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से। हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से। जब हरित क्रांति देश में आई तो इसमें कौन कौन से अच्छे परिणाम निकल करके आए हैं। इससे क्या हुआ है, इसके कारण गेहूं और धान की जो पैदावार हुई है उसमें वृद्धि देखी गई है। किससे? हरित क्रांति से। ये कब हुआ था? ये हुई थी 1960 के दशक में हरित क्रांति। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक है एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। अगर कह दे कोई विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो कि नार्मद जो बोरलांग है वो विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं, लेकिन भारत में एम एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। ये तो हो गया कि खाद्यान्न से संबंधित है। बात करते हैं हरित क्रांति, इसका पूरा आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इसी में है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। इसकी ये कब से प्रारंभ हुआ था? तो इसकी ये स्टार्ट हुआ था 1964 की 1964-65 के बीच में स्टार्ट हुआ था। नाम क्या है? दुग्ध क्रांति, यानी श्वेत क्रांति जिसका उत्पादन दूध उत्पादन से संबंधित है। इसका जो संबंध किससे है? 1964-65 में ये क्रांति स्टार्ट हुई, जिसको आगे चल करके बोलते हैं ऑपरेशन फ्लड के नाम से हम जानते हैं। किसको? दूध उत्पादन को। संबंध किससे है? संबंधित है दूध और श्वेत क्रांति से। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है। भारत में ये श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो वर्गीज कुरियन है, जो भारत में श्वेत क्रांति के जनक हैं। स्थापना 1964-65 में, जिसको आगे चलकर हम बोलते हैं ऑपरेशन फ्लड। बात करते हैं भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन है। मिल्क डे, इन्हीं की याद में हम मनाते हैं मिल्क डे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया कि दूध जो मिल्क डे हम कब मनाते हैं, किस तारीख को हम मिल्क डे मनाते हैं। नेक्स्ट, बात करते हैं सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति ये किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका संबंध बागवानी उत्पादन, जो बागवानी उत्पादन में इससे वृद्धि हुई। किसके? सुनहरी क्रांति से। इसमें किससे संबंधित है? इसमें फल, विशेषकर जो मेवा उत्पादन से संबंधित है। इसे शहद का उत्पादन भी जोड़ा गया है। तो सुनहरी क्रांति संबंध किससे है? इसका संबंध बागवानी उत्पादन से, वृद्धि से, बागवानी से। इसमें कौन कौन से जो जो फल हैं, विशेष करके जो मेवे और फल होते हैं, उनको उत्पादन में वृद्धि हुई है। किससे? सुनहरी क्रांति से। इसमें इसे शहद उत्पादन से भी जोड़ा जाता है, यानी सुनहरी क्रांति से शहद का उत्पादन भी बढ़ा है। नेक्स्ट, हाँ ठीक है, हाँ अब हो गया। तथ्य, इसका तथ्य क्या है? भारत में बागवानी उत्पादन जो जीडीपी में इसका 31% का योगदान है। किसमें? जीडीपी में देता है। भारत सब्जी और फल के उत्पादन में विश्व में फर्स्ट स्थान पर है। अच्छा, अगर सॉरी सेकंड स्थान पर है। अगर भारत सब्जी और फल के उत्पादन में सेकंड स्थान पर है तो फर्स्ट स्थान पर कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कौन है। जैसा कि है भारत में जो स्वर्णिम क्रांति के जनक कौन है? जो नी पेर से तू तेज है, ये भारत में स्वर्णिम क्रांति के जनक हैं। नेक्स्ट, नीली क्रांति। नीली क्रांति संबंध किससे है?
तो नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है, यानी मत्स्य उत्पादन जो लोग करते हैं, नीली क्रांति से मत्स्य उत्पादन में वृद्धि हुई है। अब देखो याद कैसे करोगे, समुद्र मान लीजिए कि समुद्र में मछली है और समुद्र का पानी नीला है, तो नीली क्रांति मछली कहाँ पर आएगी, मछली रहेगी समुद्र में। तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाई गई थी, जिसका नाम है नीली क्रांति। ये कब चलाई गई थी नीली क्रांति? बढ़ जा भाई, ऊपर ऊपर बढ़ता नहीं जल्दी से। हाँ अब ठीक है। 2013-14 में भारत में 95.8 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ है। ये पिछला डेटा है, पिछला डेटा है। अब इसका करंट डेटा आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। ये तो पिछला डेटा है जिनमें भारत में जो मछली का जो उत्पादन हुआ है 95.8 टन हुआ है। भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है। अगर भारत मछली उत्पादन में दूसरा देश बना है तो प्रथम स्थान पर कौन है, इस बात का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट, हाँ, भारत में नीली क्रांति के जनक कौन है? तो अरुण कृष्णन। जो अरुण कृष्णन भारत में नीली क्रांति के जनक हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत में नीली क्रांति के जनक कौन है? अरुण कृष्णन है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन में वृद्धि से है। 2013-14 के बीच में भारत में 95.8 टन मछली का उत्पादन हुआ है, जो कि भारत विश्व में सेकंड स्थान पर है। और सब्जी और फल में भी हम सेकंड स्थान पर हैं। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइए कि फर्स्ट स्थान पर कौन है। तो भारत में नीली क्रांति के जनक कौन है? तो अरुण कृष्णन भारत में नीली क्रांति के जनक हैं। नेक्स्ट लिखा गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह प्याज और झींगा मछली के उत्पादन के लिए से संबंधित है। नाम क्या है? गुलाबी क्रांति। नाम इसका गुलाबी क्रांति इसका नाम है। किससे? यह प्याज और मछली के उत्पादन से संबंधित है। बात कर रहे हैं, हाँ, तथ्य यह भारत विश्व में सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश बन गया है। ये तो इंपॉर्टेंट है कि भारत विश्व में झींगा मछली सबसे ज्यादा उत्पादन करता है भारत। और किसको बेचता है? ये जापान को बेच देता है भारत। नेक्स्ट, ठीक है। भारत में गुलाबी क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में गुलाबी क्रांति के जनक हैं दुर्गेश पटेल। भारत में गुलाबी क्रांति के जनक दुर्गेश पटेल हैं। नेक्स्ट, इसको ध्यान रखिए, गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा मछली से संबंधित है। और इसके, अरे हाँ ठीक है, बढ़ते जल्दी से नहीं रहता इसका। हाँ, भारत में इसके जनक कौन है? तो दुर्गेश पटेल इसके जनक है भारत में। नेक्स्ट, काली क्रांति। काली क्रांति का संबंध किससे है? तो ये पेट्रोलियम और खनिज तेल के उत्पादन से संबंधित है। नाम क्या है? काली क्रांति। इसको हम बोलते हैं या कृष्ण कृष्ण क्रांति, कृष्ण क्रांति के नाम से भी हम जानते हैं। काली क्रांति या फिर कृष्ण क्रांति बोलते हैं। ये पेट्रोलियम पेट्रोलियम एक मिनट पेट्रोलियम खनिज तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इसमें एथेनॉल का भी उत्पादन किया जाएगा। कि जो भारत में कि जो हम विदेशों जो हम पेट्रोल मंगवाते हैं, एथेनॉल मिला करके हम आत्मनिर्भरता को और हम बढ़ा सकें, इसलिए हम पेट्रोलियम में एथेनॉल मिलाते हैं। 20%, एक मिनट, हाँ, 20% हम अभी पेट्रोलियम में एथेनॉल मिलाते हैं और भारत सरकार के द्वारा 20% लक्ष्य को पूरा किया गया है। हाँ ठीक है, हाँ क्लियर है। बात करते हैं तथ्य। पेट्रोल में इथेनॉल को 10% मिलाकर बायोडीजल बनाने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन ये 10% नहीं है, अब ये वर्तमान में ये 20% है। ये कि डाटा इसको थोड़ा ध्यान रखेगा कि पेट्रोल, एक मिनट, पेट्रोल में इथेनॉल इथेनॉल को 20%, 10 नहीं, यहाँ 10 हटा करके यहाँ पर 20% मिला करके बायोडीजल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा है सिल्वर क्रांति। सिल्वर क्रांति क्षेत्र क्या है इसका? भारत में अंडा उत्पादन और जो मुर्गियों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए किया गया है सिल्वर उत्पादन। हाँ ठीक है,
इसमें नेक्स्ट इसमें तथ्य क्या है, भारत भारत की मुर्गी वर्ष में, लेकिन भारत की मुर्गी एक वर्ष में 65 अंडे देती है। चलो इससे कोई मतलब नहीं है, जबकि भारत में, सॉरी, जबकि अमेरिका में 295 अंडे देते हैं, मतलब मुर्गी अंडे देती है। भारत भारत आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक अंडा उत्पादक राज्य है। कौन सा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कि भारत में अंडा उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है, भारत में, तो ये आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा अंडा उत्पादन होता है, भारत में आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, भारत में सिल्वर क्रांति के जनक कौन है, तो भारत में सिल्वर क्रांति के जनक है इंदिरा गांधी। भारत में सिल्वर क्रांति के जनक कौन है, इंदिरा गांधी। भारत में उसी सिल्वर क्रांति के जनक हैं। नेक्स्ट, बात करते हैं पीली क्रांति। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। ये जो खाद्यान्न जो तेल होते हैं और जो जो तिलहन जो फसलें होती हैं ना, उनको इनके उत्पादन को, इनकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए पीली क्रांति हुई है। यानी येलो रिवोल्यूशन जिसको बोल सकते हैं। ये किससे संबंधित है, ये खाद्यान्न या तेल से संबंधित है, और तिलहन ये फलों से संबंधित है। नेक्स्ट, इसका तथ्य क्या है, भारत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है। बिल्कुल सही, पहले हम मंगाते थे अदर कंट्री से, लेकिन वर्तमान में भारत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है। इस भारत में पीली क्रांति के जनक कौन है, जो सैम पित्रोदा है, ये जनक है भारत में पीली क्रांति के। नेक्स्ट, खत्म, अभी है भाई, नहीं है, खत्म हो गई स्लाइड, एक भी है ही नहीं स्लाइड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कुछ क्रांतियां थी और हमने प्रॉपर तरीके से खत्म कर दिया है। अब बहुत सारे लोग बोले कि हाँ भाई 33 सब्सक्राइबर तो इसके पास है, कौन से बहुत ज्यादा हैं, तो कंटेंट हमेशा देखा जाता है पढ़ने के लिए, क्योंकि चाहे 33 वाला करे, चाहे 30,000 वाला करे, चाहे 33 लाख वाला जो पढ़ाए का वही, तो आपको कुल कंटेंट से मतलब होना चाहिए, आपको कंटेंट कितना आपको बेस्ट दिया जा रहा है। ओके, और वैसे भी अगर आप एक चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जो आपके मोबाइल का जो वेट वजन बढ़ नहीं जाएगा, उतना ही रहेगा। ना हम यहाँ पर टीम 11 पर टीम बनवा रहे हैं और ना ही हम पबजी खिलवा रहे हैं, हम केवल पढ़वा रहे हैं। ओके, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिए, और इसके साथ साथ आप एक अच्छा सा कमेंट करिए जो कि आपको अच्छा लगे, हाँ कि आपको इस वीडियो से कुछ काफी सीखने को मिला होगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हम मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।